नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है उनमें अगला टॉपिक जो चैप्टर नंबर है वो 10 और उसका नाम है ब्याज। अब वो ब्याज कैसे है, साधारण ब्याज या फिर वो कह दे तो चक्रवर्ती ब्याज। जो भी वो ब्याज का लगाता है, जो भी वो पर्सन पूछता है उसके हिसाब से। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके, और आपको भी शायद अगर नहीं समझ में आया हो आज तक तो अब देख लेना, ज़रूर समझ में आ जाएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको मैं समझ में अवान दूँ, ठीक है। इस अध्याय के अंतर्गत जो भी आपको मैं निश्चित एक समय जो टाइम दिन की 5 मिनट जो आपका लगेगा वो मैं लगा के जल्दी से आपको इस समझाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। धन्यवाद दोस्तों। अब देखो, मूलधन क्या होता है कि निश्चित अवधि के आधार पर निश्चित अवधि के लिए जो आपको या जो किसी को उधार ली गई या उधार दी गई धनराशि निश्चित अवधि के लिए, वो होती है मूलधन। अब दूसरा मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज वो क्या है, मिश्र धन। अरे भाई, मिश्र धन यानी कि जो पाया रोकड़ दिया जको और ब्याज भणगो जको, दोनों जोड़ता ही वो है मिश्र धन। बस दोनों ने रकम मिलाइन वह धनराशि आ है। और दर तो हैंगा ध्यान है कि कितना % ब्याज चले सा के 2 चले के किसी निश्चित अवधि में 100 रुपये पर लिया गया अतिरिक्त ब्याज की दर कहलाती है। हमेशा ध्यान रखना वो 100 रुपये मत चले तो वो कितना है, R%। उसे प्रदर्शित हम करेंगे और R लिखेंगे। हम चाहो तो कैपिटल R लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब समय के कितना टाइम वास्ते लेवा, कोई क्या भाई मन 4-5 दिन या महीना भर वास्ते दे रहे, ये बातें को नहीं है। ब्याज हमेशा साल 6 महीना मत लगे। अगर तो जितने वर्ष या महीने, और या फिर आपको कह दे कि कणी वो पूछ ले कि दिनार वास्ते, वो तो RS में बड़ा पूछे UPIC में, और उनमें दिना मत अपने वर्षा में और महीना में पूछ 6 महीना रौन 7 महीना रौन एडो उधार लिया जाता है, वो समय कहलाता है, जिसे हम T से निरूपित करते हैं, या आपको N से भी समय उसको S ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब ब्याज, जब कोई व्यक्ति किसी बैंक या महाजन से, मतलब कोई वाणिया कनो से कुछ धनराशि उधार लेता है तो उस व्यक्ति द्वारा लिया गया धन के अतिरिक्त कुछ और धनराशि अदा करनी पड़ती होती है, जिसे हम ब्याज कहते हैं। और साधारण ब्याज तो समझ में आ गया। साधारण ब्याज, जब किसी भी व्यक्ति के लिए ब्याज की गणना केवल मूलधन जो है मूलधन ने मानकर ही करे, वो तो है साधारण ब्याज। और यदि चक्रवर्ती ब्याज, मान लो ब्याज अगर 100 रुपया मात्र ब्याज आयो तो फिर वो ब्याज रे माते ही ब्याज लगाए, 100 रुपया माते ही लगाए, फिर 10 रुपया आए, फिर 10 रुपया माते ही ब्याज लगाए, 1 लगाए, यूँ लगाए, 1 रे माते ही ब्याज लगाए, ब्याज ऊपर ब्याज, वो है चक्रवर्ती ब्याज। ब्याज की गणना जिसे ब्याज को समय न देकर मूलधन में जोड़ दिया जाता है, फिर मिश्र धन पर प्राप्त ब्याज लगाया जाता है, ऐसे को हम चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। अब है 6 माही दे, जब ब्याज चुकाता है, जो उसके चुकाने की या उसकी जो शर्त होती है वो 6 माह होती है, अर्थात प्रत्येक 6 माह के बाद ब्याज जोड़ा जाता है या ब्याज जोड़ा जाता है, तो उसको 6 माही कहते हैं। 3 माही वही सीधा 3 महीने के बाद। अब आपको, ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, अब आपको जो करना है वो है कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, और साधारण ब्याज और ये चक्रवर्ती। तो पहले आपको साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय में संबंध, या जो क्या होता है वो साधारण ब्याज होता है PRT/100, मूलधन, दर, समय बटा 100। ये फेमस सूत्र है, और कहीं भी आपको इसको निकालने के लिए
याद रख लेना है, चाहे वो कैसे भी पूछे घुमा फिरा के, ये याद रख लेना और उसमें मान रख देना है, जो निकालना वो निकाल सकते हो। अब देखिए चक्रवर्ती ब्याज, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा इधर उधर घुमा देता है तो हम भी चक्कर खा जाते हैं कि अरे और मैं कहीं करा, वही सारा कंडीशन तो वही है मूलधन हो। तो चक्रवर्ती ब्याज रहे कहीं कि चक्रवर्ती जो आपको ब्याज आया वो मिश्र धन माइनस मूलधन, चक्रवर्ती ब्याज कहीं रहे मिश्र धन माइनस मूलधन, वो चक्रवर्ती ब्याज और मूलधन इन निकालना रहो, मूलधन दर बटा 100 और समय -1 वो है। या तो आप चक्रवर्ती ब्याज इन्हों निकाल दो या अगर वे दोनों दियोड़ रहे तो इन्हों निकाल दो। समझ में आयो, ज्यों आपकी मर्जी रहे, ज्यों ज्यों पर्सन कहवे ज्यों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।